हम ये चाहते हैं कि तुम खुद हमारी बेटी का हाथ हमसे मांगो, और वो भी सबके सामने। मांगो ना, दाहिना हाथ दे दीजिए। हाय गाइस, आज हम आ गए ऑन पब्लिक डिमांड सल्लू भाई की एक ऐसी मूवी लेकर जिसमें उन्होंने की थी एक्टिंग। अबे चुप! ये वो दौर था जब सलमान भाई एक्टिंग में थोड़ा सा एफर्ट डालते थे। तो चलो फिल्म की स्टोरी पर आते हैं। सलमान भाई इसमें बने हैं वीर और ये हैं इनके बाबूजी। अभी चले? फिल्म के ओपनिंग सीन में वीर को अंडे में मिला हुआ दूध पिलाते हैं और फिर इससे दौड़ लगवाते हैं। भाई ये आपकी सेहत के साथ ना खिलवाड़ कर सकता है। इतने हैवी मील लेकर भागने पर मेरे साथ तो भाई लोग ये होता था। बाबूजी यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। बाकी पता नहीं, शायद मेरे सिस्टम में कोई झोल हो। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? एनीवे, ये दौड़ते दौड़ते आ जाते हैं मंदिर एंड यहाँ पर होती है इनकी माँ की एंट्री। प्रणाम। आफ्टर दिस वी गेट टू नो कि मोहब्बत कैसे होती है। कैसी होती मतलब? उसकी कोई शक्ल शुरू थोड़ी होती, और होती नहीं, हो जाती। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसने मैंने उसकी डाली, दिल को एक सुकून से पहुंचा और मोहब्बत हो गई। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का। फिर होती है मुस्कान की एंट्री ऐसे ठुमके लगाते हुए। हम हो गए तुम्हारे। गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट। भाई सच बता रहा हूँ, दिया मिर्जा पर ना मेरा बहुत बड़े वाला क्रश था क्या यार, आज भी है। चल झूठा। यार ये कितनी औसम है। बात तो सही है। इस नाच गाने के बाद ये दोनों इस घाट पर मस्त खुले आसमान के नीचे लेट जाते हैं और पीछे से आ जाता है इसका बापू। बस हवा निकल गई। इनकी मस्ती को देखकर इसका बापू बंदूक लेकर पहुंच जाता है मुस्कान के बापू के यहाँ पर एंड यहाँ होती है ये कॉन्वर्सेशन। बेटी पैदा की है तो उस पर नजर रखा करो। मेरे बेटे के साथ नाच गा रही है, उसके साथ इश्क लड़ा रही है आजकल। मेरी बेटी और ये सब, मैं माफी चाहता हूँ ठाकुर साहब, मैं खुद अपने हाथों से उसे सजा दूंगा। वेल, बापू तो सैवेज है बॉस। तुम क्या सजा दोगे उसे? तुम्हारी बेटी को सजा तो अब मैं दूंगा। तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के लिए खाना पकाती रहेगी। बस मुझे लास्ट वाली लाइन में ना थोड़ा मजा नहीं आया। हाँ, माना कि पहले की बात कुछ और थी, स्टिल तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई रही? तो बाबा लोग इनका मामला तो सेट हो जाता है। आई विश सभी प्यार करने वालों के साथ भी ऐसा होता। खैर, अब ये जाते हैं मेले में। नाम वीर है, ठाकुर खानदान के हो और मुझे नहीं है। गजब बेइज्जती है। मेले के बारे में सोचते ऐसा लगता है कि भाई कोई बिछड़ने वाला है ना, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। और फिर हमें दिखता है वो सीन जहाँ पर भाई का सीन था इनके साथ, और फिर हम सुनते हैं ये। क्यों? अगर उनके साथ इतना ही फोटो खिंचवाना था तो शादी क्यों नहीं कर लेते उनके साथ? वो भी सकती थी मगर ये हो न सका। इस मूवी में एक चीज बहुत ज्यादा गौर करने वाली है। ये दोनों जब भी साथ होते हैं ना, तो पता नहीं इसके बापू के नाक में क्या घुसता है, इसको साला मालूम चल जाता है कि ये दोनों साथ में, और ये हमेशा वहाँ पे टपक पड़ता है। ये देखो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? बाबूजी आ गए, मम्मी भी साथ में लो, बात कर लो। बाबूजी, कौन है तू? किस गांव से आया? बाबूजी, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? खैर वापस आते हैं फिल्म पर। तो अब यहाँ पर हो रही है कुश्ती प्रतियोगिता, राजगढ़ वर्सेस जूनागढ़। मगर यहाँ जूनागढ़ के पहलवान को देख कर इसकी फटके 40 हो जाती है और फिर मैदान में आते हैं बाबूजी। यस, हमरा ने अलाउंस कर दो। मगर जब ये बाबूजी की पिटाई शुरू करता है तो हमारे सल्लू भाई ट्रिगर हो जाते हैं और फिर वो जो इसको पेलते हैं भाई साहब। मतलब वीर ने इसको ऑलमोस्ट मारने वाला होता है, मगर इसका बाबूजी आगे इसको रोक लेते हैं। बेटा नहीं। तो सीन ये था कि यहाँ पर वीर जो ट्रिगर हुआ है उसका रीजन ये तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा लड़ना तुमने कहाँ सीखा? अरे शेर के बच्चे को शिकार करना थोड़ी सिखाना पड़ता है। अरे खा के पराठे बहुत किया है, कराता ही हूँ। वैसे जिन्होंने फिल्म देखी है और याद भी है, तुमको तो पता ही होगा कि यहाँ पर कोई पुनर्जन्म का सीन नहीं है, बल्कि मामला कुछ और ही है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। दरअसल भाई की ना मेमोरी खो चुकी है एंड ही वाज एक्चुअली समवन एल्स, समथिंग एल्स। इस इंसिडेंट के बाद भाई को बैक टू बैक चीजें दिख रही हैं फ्रॉम हिज पास्ट लाइफ। अगले दिन ये अपनी होने वाली बीवी से पूछ रहा है ये बच्चा कैसे होते हैं? एंड शी इज लाइक, हम तुमको बता देंगे तो तुमका लगेगा हमारा कैरेक्टर वो खराब है। कोई सेंस है इस बात? मैंने इसका नाम डॉगी रखा है। शाबाश, ये मेरी पुसी है, मैंने इसका नाम पुसी रखा है। क्या बोला तूने? यहाँ डॉगी से खेलते खेलते होता है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट और इस पर करता है एक फुली ग्रोन जर्मन शेफर्ड अटैक। बहुत मारा, मतलब और जैसी इसकी ये हालत हुई है ना, सच बता रहा हूँ, मेरी बहन के कुत्ते ने भी साला मेरे साथ कुछ ऐसे ही किया था। और तब ना मुझे चिकन पॉक्स हो रखा था, बहुत गंदे वाला। तो कुछ ब्लिस्टर्स ना फट गए थे, वो भी मेरे थोपड़े पर। कुछ निशान ना आज तक नहीं गए हैं। और इस घटना के बाद जो मुझे कुत्तों से नफरत हुई है ना, वो अलग। खैर यहाँ पर वीर पर अटैक नहीं हुआ था, ये डॉगी इसके ऊपर चढ़ा हुआ था। अब ये देखकर इसका बापू कहता है, कल तूने इतने बड़े पहलवान को चित कर दिया, आज एक छोटे से कुत्ते से डर गया तू? नाक कटवा दी मेरी तूने सबके सामने। फिर हो जाता है मधुमक्खियों का हमला और
वीर कूद जाता है पानी में, क्योंकि भागते भागते इसको फिर से फ्लैशबैक्स दिखने लग जाते हैं। एंड नाउ ही वांट्स आंसर्स। और फिर ये इनसे पूछता है, मुझे मेरी बचपन और जवानी के बीच की कोई तस्वीरें नहीं है? मगर यहाँ पर इसको ये कुछ भी कहानी बोलकर साइड कर देते हैं। और फिर ये पूछता है, फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता? तो बाबा लोग इस प्रश्न का उत्तर ना इस गांव में किसी के पास नहीं है, और ये बेचारा जिससे भी इस बारे में पूछ रहा है सब अपनी अपनी कहानी पेल रहे हैं। एक लफंगा आया और हमारी चिकोटी ले ली। बस तुम सेटअप नहीं रह पाए, तुम चालू हो गए। मैं उस लफंगे का एक दोस्त आया, एक बड़ा सा डंडा लेके तुम्हारे सर पे मारा। एक बार छुट्टियों में तो घर आया था, छत पर खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक नीचे गिर गया। नीचे कांटों वाला तार था। काफी दिनों तक तो बेहोश रहा। हम तुम अकेले और उधर भालू जो छुट्टे साड़ी तरह हमारी तरफ लपका, तो भैया हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और हम लपक कर पेड़ पर चढ़ गए। आप तो ठहरे वीर, आप उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। और अब होने लग जाती है इनकी शादी, जहाँ पर ये गुंडे लोग आकर फजीता खड़ा कर देते हैं, बिकॉज इनको चाहिए म्याऊ म्याऊ। नहीं रे एडिटर यार, क्या कर रहा है तू? इनको वीर चाहिए, क्योंकि इसने ऑब्वियसली इनकी पहले बजाई होगी। एंड एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और यही लॉ बदले पर भी काम करता है। तो क्या नाचो मैं? टू एवरी माँ बहन एक करना, देयर इज एन इक्वल माँ बहन एक करना। और यहाँ ये गुंडा लोग इसकी माँ को विधवा बनाने ही वाले होते हैं कि तभी वीर एक बार फिर से ट्रिगर हो जाता है। और फिर हमें देखने को मिलते हैं सलमान खान के कुछ अमेजिंग फाइट मूव्स। काश ये आजकल भी ऐसे करते तो हमें ये बावसी रिएक्शन ना मिलता। एनीवे, ये इनकी गट में डंडिया करके पूछता है, बाबूजी लोग कौन थे और ये मुझे मारने क्यों आए थे और ये मुंबई क्या बोलते बाबूजी? और फिर सामने आता है वो सच जिससे सब अनभिज्ञ थे, मतलब अनजान थे। तो यहाँ पता चलता है कि इन अंकल आंटी का ये बेटा नहीं है, और इनका जो बेटा था वो कारगिल वॉर में शहीद हो जाता है। और फिर अस्थि विसर्जन के टाइम वीर इन्हें फ्लोट करता हुआ मिलता है। 5 गोलियां लगी थी इसकी छाती पर। पता नहीं कितने दिन फ्लोट करने के बाद यहाँ पहुंचा होगा। इस बारे में ना बाद में बात करता हूँ। फिलहाल सीन ये है कि इन्होंने इसको बचा लिया और अब ना इसको थोड़ा थोड़ा याद आ गया है, बाकी ऑन द वे है। तो अब ये जाता है मुंबई अपने भाई और अपनी पहचान को खोजने के लिए, जहाँ पहुँचते इसको फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाते हैं और ये फिर पहुँच जाता है मस्जिद, जहाँ पर इसको नमाज ऑटोमेटिकली याद आ जाती है। Oh my God! बाहर निकलते के साथ इसको मिलता है अपना भाई, जो कि अभी तक ढोलू और बबली से नहीं मिला था, और इसीलिए हो जाता है ये गोली का शिकार। Emotional damage! अपने भाई को अलविदा कहकर ये वापस लग जाता है अपनी पहचान की तलाश में, और फिर ये पहुंचता है इस बस्ती में, जहां इसका फ्लैशबैक वाला कुत्ता आकर इस पर रियल में चढ़ जाता है, और फिर इसको लेकर जाता है इसके घर पर, जहां पहुंचते इसको पुरानी चीजें याद आने लगती हैं कि कैसे ये और इसका जिगर का टुकड़ा दोस्त हमेशा शूटिंग कंपटीशन में फर्स्ट और सेकंड आते थे। और फिर फाइनली होती है बॉलीवुड की सबसे प्यारी एक्ट्रेस की एंट्री। पीछे देखो, पीछे। ये तुम्हारी खूबसूरत आंखें किसको ढूंढ रही हैं? देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। तो बाबा लोग, अपना अली उर्फ वीर फर्स्ट भी आता है और लड़की भी इसी के पास है। तो मुझे ना पूर्वाभास टाइप हो रहा है कि इसका ये दोस्त जो है ना साला आस्तीन का सांप निकलेगा। तो आगे हम देखते हैं इस पुलिस वाले को जो बिना अग्निपथ के भी इनको रिक्रूट कर रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम दोनों ने निशानेबाजी में बहुत सारे इनाम जीते हैं। मगर पहले ये यहाँ पर मना कर देते हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। बट बाद में जब इनके चाचा को गोलियों से भून दिया जाता है तब इनका खून खौल जाता है। साले का खोपड़ी तोड़। जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूँगा। और इनको मार कर ये पहुँच जाते हैं ऑफर एक्सेप्ट करने। अब ये मुंबई में बन चुके हैं क्राइम के विनाशक। और फिर एक दिन ये केबल वाले चाचा आकर इनको रिकॉर्डिंग डिवाइस दिखाता है, जिसको लेकर महक काफी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, मामू मैं रख लूं? और फिर ये नेक्स्ट असाइनमेंट में जाते हैं इसको लेकर टू रिकॉर्ड द लेक्चर। और यहाँ ये सीएम अपने पर गोली चलवाने का प्लान बनवा रहा है टू विन सिंपैथी वोट्स। बट ऑन द डे ऑफ ऑपरेशन सीएम साहब की मुंडी बिखर जाती है। फिर ये पुलिस वाला अपनी पलटन के साथ लग जाता है इसके पीछे, मगर ये यहाँ से हो जाता है फरार। अब वापस प्रेजेंट डे में ये पुलिस वाला अभी भी इसके पीछे है, और यहाँ इसकी मुलाकात होती है अपने बेस्ट फ्रेंड और अपने फॉर्मर लव एंड नाउ इज बेस्ट फ्रेंड्स वाइफ महक से। वाह क्या सीन है। फिर ये यहाँ से भागता है और इसको याद आता है कि इसको गोली किसने मारी। ये जब पुलिस से भागा था ना, तो इसने जाकर ट्रेन पकड़ ली थी, जहाँ पर इसका दल्ला बेस्ट फ्रेंड आकर इसकी में खंजर मार देता है। वेल नॉट लिटरली, ये इसको 5 गोलियां मारता है छाती में और ये पानी में गिर जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अब मेरी ना इस फिल्म से बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि चलो मान लिया कि बंदा 5 गोलियां छाती में खाकर भी बच गया होगा, पर ये मुंबई से कौन सी नदी, झरना या नाला है जो सीधा इसको राजगढ़ ले गया? आप लोग ना कमेंट्स में जरूर बताना, मेरी ना ज्योग्राफी थोड़ी सी वीक है।
तो आगे ये बताता है महक को कि तेरा पति है वो माँ का जिसने मुझे मारी थी गोली। और फिर ये रिकॉर्डिंग खोलकर बैठ जाता है और हमें पता चलता है कि सीएम का दोस्त भी दल्ला और ये मादर भी दल्ला, और दो दल्लों ने मिलकर अपने बेनिफिट्स के लिए अपने दोस्तों को मार दिया। मतलब ये देखकर ना आपको अपना जिगर का टुकड़ा दोस्त जो होते हैं ना वो भी साले दल्ले लग सकते हैं। सबके सब चोर हैं साले। कमिंग बैक टू द मूवी, ये पुलिस वाले को बोलता है सर मुझे 2 घंटे दे दीजिए, मैं आपको सारे सबूत ला के दिखा दूंगा। और अपने दोस्त को फोन करके बुलाता है, जहाँ वो खुशी खुशी अपने पंटरों के साथ पहुँच जाता है और इसी बीच ये अपनी बीवी को भी शूट कर देता है। और फिर होती है दोनों की कुश्ती एंड एज यूजुअल हीरो जीत जाता है। और फिर ये से पूछता है कि बहन के लिए तूने ऐसा क्यों किया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर, पैसे का चक्कर, यही लोभ और लालच, हवस, ये सब 7 डेडली सिंस जो है वही उसी का माया जाला सारा। खैर वापस आते हैं मूवी पर। फिर ये मर जाता है और हमारा हीरो बच जाता है। फिर तभी होती है एंट्री यहाँ पर सीएम की, जो कि अपनी बचाने के लिए इसको मारने को बोलता है। बट यहाँ पर अपना भाई थोड़ा ज्यादा स्मार्ट निकला, ये केबल पर इसकी अश्लील फिल्मों का प्रसारण कर देता है और ये मंत्री हो जाता है वायरल। फिर ये पुलिस वाला इसकी पुंगी बजाता है और इसको सैल्यूट ठोकता है। फिर ये वापस जाता है राजगढ़ अपनी अडॉप्टिव फैमिली के पास और यहाँ हो जाती है फिल्म की हैप्पी एंडिंग। तो ये था रोस्टेड रिव्यू ऑफ तुमको ना भूल पाएंगे। फिल्म मुझे तो बचपन में भी बहुत पसंद आई थी और फिर से देखी तो आज भी कोई खास शिकायत नहीं है। बस वो 5 गोली खा के महाराष्ट्र से ये फ्लोट करता करता इनके पास कैसे पहुंच गया इसका जवाब मुझे नहीं मिला। वेल, आप लोगों का इस फिल्म को लेकर क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताना और साथ ही आप अपने आइडियाज भी शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट टाइम। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इसके बाबू को अभी भी चैन नहीं है।